हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे थे और इसमें हमने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तारोस रिवॉर्ड। तारोस रिवॉर्ड मीन्स तारोस का इनाम। तारोस एक जापान का यह स्टोरी जापान की है और तारोस जो है वो जापान में रहने वाला एक व्यक्ति है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी अबाउट द थॉटफुल एंड लविंग सन। यह स्टोरी एक समझदार और एक लविंग सन की है, एक अच्छे समझदार लड़के की है। ठीक है, एक अच्छे समझदार बेटे की है। ही वर्कड हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स के सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उनकी अप्रत्याशित इच्छाओं को और उसकी अप्रत्याशित इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। वह बहुत मेहनत करता है अपने पेरेंट्स के इच्छाओं को पूरा करने के लिए और उनकी हेल्प करता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अ यंग वुड कटर्स नेम्ड तारो। एक जवान लकड़हारे का नाम तारो था। ठीक, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था वह रहता था अपने माता पिता के साथ। वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा। ऑन अ लॉनली हिल्स, पहाड़ एकांत पहाड़ी के पास वह वुड कटर अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वह क्या करता था, जंगल में लकड़ियां काटता था। चॉप मीन्स काटना। ठीक है, पीस पीस में काटना उनको चॉप बोलते हैं। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वह बहुत मेहनत करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वह क्या थोड़ा सा ही पैसा कमा पाता है। दिस मेड हिम सैड, यह उसे बहुत ही दुखी कर देता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वह चाहता है, ठीक है, वह चाहता है, वह एक समझदार बच्चा है, वह एक समझदार बेटा है और चाहता है कि वह अपने ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिताओं की क्या करे, नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उनको पूरा करे। One evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their huts, एक बार क्या होता है, एक शाम को वह तारो और उसके माता पिता एक अपने हट यानी झोपड़ी के किसी कोने में बैठे होते हैं साथ में। A strong wind began to blow, एक तेज हवा बहती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो एक सीटी नुमा आवाज के साथ एक हवा का झोंका उस क्रैक से, ठीक है, उस दरारों से आता है और क्या करता है, जिससे सभी को ठंड लगती है। ठीक है, एक शाम को तारो और उसके पेरेंट्स साथ में अपनी झोपड़ी के किसी कोने में बैठे होते हैं और अचानक से तेज झोंका आता है हवा का और वह उन दरारों से झोपड़ी के अंदर आ जाता है और जिससे कि उनको क्या लगने लगती है, ठंड लगने लगती है। सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सैक। तो फिर तारो के फादर बोलते हैं, तारो के फादर कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप शैक होता। देखो शैक क्या होता है, शैक एक जापानी ड्रिंक होती है जो कि हमें गर्माहट पहुंचाती है। तो तारो के फादर कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप शेक का होता। इट वुड वार्म मी, जो कि मुझे गर्म करता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे इस बूढ़े शरीर को, मेरे इस बूढ़े हार्ट को, दिल को क्या पहुंचाता, आराम पहुंचाता। दिस मेड तारो
सैडर देन एवर। और यह बात सुनकर तारो बहुत दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक, एक ऐसी ड्रिंक जो कि हमें गर्माहट पहुंचाती है, उसको हम शेक कहते हैं। वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत कीमती है। एक्सपेंसिव मीन्स होता है कीमती। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे कैसे कमा पाऊंगा इतने रुपए। ही आस्क हिमसेल्फ, वह अपने आप से पूछता है। कौन? तारो। तारो कहता है कि मैं इतना एक्सपेंसिव, इतना कीमती जो ड्रिंक है शेक, वो कैसे कैसे ले पाऊंगा, कैसे खरीद पाऊंगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने उस बूढ़े फादर, उस बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा शेक ले ले आऊं। ठीक है, कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। मैं अपने बूढ़े फादर के लिए शेक कैसे प्राप्त करूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो वो निर्णय करता है, वह डिसाइड करता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा और उस शेक को खरीदने के लिए पैसे अर्न करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? अगली सुबह जो तारो है वो अर्लियर उठ जाता है। ठीक है, जल्दी से उठ जाता है। यहाँ पे जम्प्ड आउट मीन्स होता है गेट अप, उठना। अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, वह अगली सुबह जल्दी उठकर क्या करता है? वह अपने रोजाना की तरह वह कहाँ जाता था? लकड़ियां काटने, जंगल। उसी तरह वह सुबह उठ के जंगल की ओर चलता है। ही चॉप्ड एंड कट, वह काटता है। ठीक है, काटता है। चॉप्ड एंड कट, और काटता है, काटते रहता है। एज द सन क्लाइम्ड, सन के उगने तक वह काटता रहता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और वह क्या हो जाता है? वह गर्म हो जाता है। वह जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कैसा लगने लगता है? हमें गर्माहट लगने लगती है। ठीक है, उसी तरह वह सुबह से लकड़ियां काट रहा है तो उसका शरीर एकदम से वार्म हो जाता है। ठीक, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, तो वह अपने जैकेट को निकाल देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो है वो सूख जाता है। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। स्वेट मीन्स होता है पसीना, और विट मीन्स होता है वेट मीन्स होता है भीग जाना, गीला। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो वह कहता है, वह क्या कहता है? वो कहता है कि यदि मेरे जो बूढ़े पिता हैं उनको इस तरीके की गर्माहट मिल जाती, जिस तरीके की अभी मैं फील कर रहा हूँ, मैं अभी जिस तरीके की गर्मी महसूस कर रहा हूँ, काश मेरे पिता वैसी गर्माहट महसूस कर पाते। एंड विथ दैट ही बिगेन, और उसके बाद वह क्या करता है? दोबारा से शुरू कर देता है। टू चॉप एवन फास्टर, दोबारा तेजी से चॉप करना, तेजी से काटना, लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक, एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए वह और भी फास्ट काम करने लगता है, और जिससे कि वह शेक खरीद पाए। ठीक है, वह और भी फटाफट काटने लगता है ताकि वह अपने पिता के लिए वह शेक खरीद पाए। जो कि क्या करेगी? द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, जो कि उसके पिता के हड्डियों को क्या करेगी? वार्म करेगी। ठीक है, गर्मी देगी। देन सडनली, फिर अचानक, तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से तारो क्या करता है? रुक जाता है। ठीक है, वह लकड़ियां काटना रोक देता है। अचानक से वह लकड़ी काटना रोक देता है। वट वॉज दैट साउंड, यह कौन सी आवाज थी? ही हेयर्ड, जो उसने सुनी। वह कौन सी आवाज थी जो उसने सुनी? कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, यह हो सकता है एक बहते हुए पानी की आवाज थी। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हेयर अ रसिंग स्ट्रीम, लेकिन तारो ने कभी भी ऐसा नहीं देखा और नहीं सुना था उस बहते हुए स्ट्रीम के बारे में, उस बहते हुए धारा यानी नहर के बारे में, झरने के बारे में।
इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के किसी इस पार्ट पे कोई बहता हुआ धारा है, कोई बहता हुआ जल है, उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही वॉज थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। दे एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ फेंकता है और क्या करता है, उस तरफ भागता है जहां से उसे उस रसिंग वाटर की आवाज सुनी, उस बहते हुए जल की आवाज सुनी, उस साइड वह भागता है। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तो तारो क्या देखता है, तारो एक छोटा सा झरना देखता है, ठीक है। वाटरफॉल मीन्स होता है झरना। हेडिंग बिहाइंड अ रॉक, जो कि चट्टानों के पीछे था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, तो वह क्या करता है, अपने पैरों को फोल्ड करके उस जगह जहाँ से पानी बह रहा होता है वहां पे क्या करता है, बैठ जाता है क्विकली, ठीक है, तुरंत ही। कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, वह अपने हाथों को इस तरह से कप की तरह बनाता है और उसमें अपना लिप्स इस तरह से लगाता है। वॉज इट वाटर, फिर क्या यह वाटर था, या क्या वह पानी था, और वॉज इट सेक, या वह सेक था, ठीक। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह उसको बार बार टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और वह हमेशा ही क्या होता है, एक डिलीशियस, एक टेस्टी, एक स्वादिष्ट शेक होता है। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, पानी के बजाय वह शेक होता है, ठीक है। क्या इसमें बताया है, तारो जो है वह एक ब्यूटीफुल सा झरना देखता है, तो वह उसके पास जाता है, अपने नी के बल बैठता है, अपने घुटनों के बल, और अपने हाथों से पानी वो पीता है, अपने मुंह में लेता है और चखता है। उसको वह पानी नहीं लगता, वह उसे उसको क्या लगता है, डिलीशियस शेक लगता है, ठीक है, वह स्वादिष्ट शेक लगता है, ठीक। हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। वुड कटर, वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा। व्रिस्टेड मीन्स होता है सीटी की आवाज। जम्प्ड आउट मीन्स होता है गेट अप, उठ जाना। वैसे तो जम्प्ड आउट का मतलब होता है कूदना, लेकिन इस चैप्टर में गेट अप। टेक ऑफ मतलब होता है उतरना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। वेट, वेट मीन्स गीला। रसिंग मतलब बहता हुआ। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा या नहर। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। ड्रॉप्ड आउट मीन्स होता है गिर जाना। पिचर मीन्स होता है मटकी या घड़ा। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home, वह तारो जल्दी से क्या करता है, अपना मटका भर देता है उस सेक से, और कहाँ चला जाता है, होम, अपने घर चले जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो बूढ़ा व्यक्ति था वह उस सेक को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. उस सेक के एक घूंट को निगलते ही उसका क्या, वो जो शिवरिंग था, उसका जो कांपना था, उसके कंपन था, वह एकदम से रुक जाता है, और वह क्या करता है, वह डांस करने लगता है अपने फ्लोर में, ठीक है, फर्श में वह डांस करने लगता है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक पड़ोसन उनके घर विजिट आती है। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर, तारो के फादर उसको सम्मानपूर्ण रूप से उसको वह सेक देते हैं। कप ऑफ सेक, उस सेक को देते हैं, ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रिंक इट, वह लेडी उसको पीती है। ग्रीडली मतलब लालची से, ठीक है, लालची से वह उसको पी लेती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को शुक्रिया करती है। देन तारो टोल्ड हर, फिर तारो क्या बताता है उसे, वह बोलता है
द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस वाटरफॉल, उस मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई झरने के बारे में उस औरत को, उस पड़ोसन को बताता है तारू। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए वह लेडी उसका शुक्रिया करती है। सी लेफ्ट इन हरी, वह जल्दी जल्दी से फिर वहां से चले जाती है। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब वो क्या करती है, वह उस कहानी को पूरे गांव में क्या करती है, फैला देती है। स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना, ठीक है। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसन, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आगंतुक आते हैं किसके घर में, तारों के घर में। और बहुत सारे लोग तारों के घर में आते हैं और वह क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं एक प्रकार का। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक आदमी उस वाटरफॉल के बारे में सुनता है। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और उस शेक की एक घूंट भरता है। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, कुछ ही क्षण बाद वह मटका पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क एवर एवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो जल्द ही उठ जाता है अपने काम में जाने के लिए। ही कैरिड विथ हिम द लार्ज पिचर ही ओन्ड, वह अपने साथ एक बड़ा घड़ा भी ले जाता है, ठीक है। फॉर ही, जो कि उसका अपना होता है, ही ओन्ड यानी जो कि उसका अपना होता है। फॉर ही अटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और वह सबसे पहले कहाँ जाता है, वाटरफॉल में जाने की सोचता है। When he reached it, जब वह वहां पहुंचता है, he found to his great surprise all his neighbors there, वह यह पाकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि वहां उससे पहले कौन गए होते हैं, उसके पड़ोसी गए होते हैं। They were carrying pitcher, वह अपने साथ क्या किए हुए थे, घड़ा लिए हुए होते हैं, जार लिए होते हैं, बकेट्स टोकरियां लिए हुए हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, दे वेर कैरिंग pitcher, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake, वह अपने साथ जार, बकेट और पीचर कैरी किए होते हैं, मटके, घड़े, टोकरियां ले जाते हैं, कि कैरी किए हुए होते हैं, जिनमें कि वह क्या भर सके, शेक, वो ड्रिंक भर सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, फिर क्या होता है, एक विलेजर, एक गांव वाला अपने घुटने टेक कर क्या करता है, वह उस शेक की घूंट लेता है, ठीक है, अपने माउथ में, अपने मुंह में, और ही ड्रंक्ड, और वह उसको पीता है। एंड अगेन, ठीक है, बार बार वो उसको पीता है। एंड देन साउटेड, फिर वह चिल्लाता है, एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, सिर्फ वाटर ही वह है, ये और कुछ भी नहीं है वाटर के अलावा। अदर ऑल्सो ट्राई, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, बट वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था, वाटर था, वहाँ कोई शेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है, ट्रिक्ड मीन्स होता है धोखा, छल करना, ठीक है, हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, गांव वालों ने चिल्लाए, ठीक है, गांव वाले चिल्लाए, हमें धोखा दिया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉ हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देना है। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो उनके सामने नहीं आता है, और क्या करता है, वह एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। When he saw, वह फिर जब तक वह how things were going, when he saw how things were going, he was nowhere to be found,
और फिर वो जब वह देखता है उनको वापस चीज़ें धीरे धीरे चले जाती हैं, यानी कि वहाँ के लोग धीरे धीरे एक एक करके निकल जाते हैं। ही वॉज nowhere टू बी फाउंड, बाद में कोई भी नहीं बचता है, ठीक है, सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना को विस्पर भी बोलते हैं। मटरिंग यानी कि वो जो विलेजर्स थे जो गुस्से में थे, ठीक है, वह गुस्से से क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, निराशा से वह फुसफुसाते हैं और गुस्से में वह फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे आवाज से बोलते हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उस जगह से धीरे धीरे वह एक एक करके वह जगह छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, फिर तारो क्या आता है, सामने आता है, अपने छुपी हुई जगह से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वह क्या यह सच था कि विलेजर्स ने ट्राई किया था कि उनके लिए सिर्फ वाटर था, ठीक है। वह यह देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि सच में यह था, ठीक है, क्या यह सिर्फ वाटर था सच में। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वह शेक उसका एक सपना था। वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lip, फिर दोबारा से एक बार और वह क्या करता है, उस ड्रिंक को अपने लिप्स में लेता है, पीता है, ठीक है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन वह क्या होता है, वो सेक होता है, ठीक है। टू द थॉटफुल सन, उस समझदार बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, वह जादुई वाटरफॉल उसको सेक देता है, ठीक है। टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली वाटर, सभी के लिए वह क्या, सभी को वह क्या देता है, वाटर देता है, यानी कि जो तारो है उसके लिए वो मैजिक वाटरफॉल शेक देता है, उसको शेक लगता है, जबकि औरों को वह क्या लगता है, वह एक वाटर लगता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. यह स्टोरी तारो की, उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी कहाँ पहुँचती है, जापान के एम्परर, जापान के राजा के पास पहुँचती है। एम्परर मीन्स होता है राजा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड। तो वह जापान का राजा क्या करता है, उसको 20 पीस 20 पीस क्या करता है, गोल्ड के उसके इनाम के तौर पर उसे उस काइंड दयालु वुड कटर को देता है, ठीक है, भेजता है, ठीक। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उसके बाद वह उसके ही नाम पर एक सिटी के, एक शहर के फाउंटेन यानी चोटी के नाम पर, तारो के नाम पर उस चोटी का नाम रखते हैं, ठीक है। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो इस तरह वो राजा कहते हैं कि सभी बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिस तरह से तारो ने किया था, ठीक। तारो एक बहुत अच्छा समझदार बेटा था, साथ ही साथ वह अपनी माता पिता के लिए एक आज्ञाकारी सन था, एक आज्ञाकारी बेटा था। उसी तरह सभी को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा काइंडनेस पर्सन होना चाहिए, ठीक है, एक दयालु पर्सन होना चाहिए। तो यह एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है, उससे लिया हुआ यह स्टोरी है जो कि हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। तो अब हम ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इसके कुछ वर्ड मीनिंग करेंगे। नीलिंग, नीलिंग मीन्स होता है घुटने टेक कर। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होना। स्वैलो मीन्स निगलना। शिवरिंग मीन्स कांपना। ग्रिडली मीन्स होता है लालच से। प्रोसेसिंग मीन्स होता है जुलूस। नेल्ट मीन्स होता है घुटना टेकना। ट्रिग्ड मीन्स होता है बरगलाना या छल करना, ठीक है। ड्रॉन मीन्स होता है डुबाना। मटरिंग मीन्स होता है फुसफुसाना। फाउंटेन मीन्स होता है झरना।
तो इसी तरह यह चैप्टर पूरा होता है हमारा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।